आज है नवरात्रि का दिन, 2022 की नवरात्रि। और नवरात्रि शुरू होते ही नए काम फिर से शुरू हो जाते हैं। जो काम रुके हुए थे बारिश की वजह से जो बंद थे, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे बारिश भी बंद हो जाती है और क्योंकि नया शुभ मुहूर्त होता है तो लोगों को काम करने की इच्छा होती है और नया काम करने में मज़ा आता है और मकान मालिक भी खुश होकर काम करवाते हैं। तो एक अच्छी फीलिंग आती है जब नया नया माहौल होता है और त्यौहार के टाइम पे हमारा घर का काम चलता है और बारिश भी बंद हो जाती है तो हमें भी काम करने में मज़ा आता है। तो नवरात्रि के टाइम जब काम शुरू होता है, मकान बनाने का काम चालू होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि अब हम सीमेंट कौन सा काम में लें घर बनाने के लिए। 2022 के हिसाब से घर बनाने के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट रहेगा और हमारे लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही ये जानेंगे कि सबसे बेस्ट सीमेंट की कंपनी कौन सी है, तो हम उसी कंपनी का सीमेंट काम में लें तो हमारे लिए घर बहुत ही बेहतर बनेगा। और मजबूती किससे मिलेगी ये भी हम जानेंगे। तो मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है ईशान डिज़ाइंस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं घर बनाने के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस नए माहौल में क्या तैयारियां कर रहे हैं नवरात्रि के टाइम पे। बेस्ट सीमेंट के बारे में जानने के लिए हम आज सिर्फ 3 कैटेगरी पे डिस्कशन करेंगे। इससे डिस्कशन थोड़ा इजी हो जाता है और हमें समझने में भी आसानी होती है। तो 3 कैटेगरी जो रहेगी, टाइप ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के टाइप कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ काम में लेने हैं। दूसरा है प्राइस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की प्राइस कितनी है उसके बेसिस पे हम जज करेंगे। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि सीमेंट की कौन सी कंपनी हमें काम में लेनी है, किस तरह का सीमेंट काम में लेना है, कितने पैसे का सीमेंट काम में लेना है और कहाँ कौन सी कंपनी का सीमेंट काम में लेना है। ये 3 टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हर ब्रांड के 3 टाइप के सीमेंट अवेलेबल रहते हैं। ज़्यादातर जो काम आते हैं हमें सिर्फ ओपीसी और पीपीसी सीमेंट काम में आते हैं। इसके अलावा पीएससी सीमेंट करके एक आता है जो स्लैग सीमेंट कहलाता है, स्लैग सीमेंट भी मिलता है। तो हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना और कहाँ सीमेंट काम में लेना है और किस तरह से काम में लेना है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सीमेंट है। तो अगर आप फाउंडेशन, कॉलम या फिर छत की ढलाई करवा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सीमेंट जो रहेगा वो है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जिसको ग्रेड सीमेंट भी बोलते हैं। 53 ग्रेड, 43 ग्रेड, 33 ग्रेड, इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमें मिलता है। तो ओपीसी सीमेंट काम आएगा आपको फाउंडेशन, कॉलम और छत की ढलाई के टाइम पे आपको काम में लेना है, जहाँ पे हमें मजबूती की जल्दी ज़रूरत होती है। जल्दी ये पकता है, जल्दी सीमेंट पकने के लिए हमें ओपीसी सीमेंट काम में लेना है। और दूसरा आता है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट हमें कहाँ काम में लेना है, प्लास्टर के टाइम पे, टाइलिंग के टाइम पे या चुनाई के टाइम पे या मेसनरी वर्क के अंदर हमें काम में लेना है। जहाँ पे सीमेंट को ठोस होने में थोड़ा टाइम लगे वहाँ पे हम पीपीसी सीमेंट का काम में लेंगे। पीपीसी सीमेंट थोड़ी लंबे टाइम बाद सूखती है, यानी कि अगर ओपीसी सीमेंट 2 घंटे में ठसता है तो ये पीपीसी सीमेंट 8 घंटे में ठसेगा। इसका रीज़न है ओपीसी सीमेंट के अंदर जब हम 30% या 50% के अराउंड राख मिला देते हैं तो वो उसकी कॉस्टिंग को भी कम करता है और उसके ठसने की जो प्रोसेस है उसको भी कम कर देता है। यानी जिप्सम की क्वांटिटी कम होने की वजह से पीपीसी सीमेंट ठसता जल्दी नहीं है। तो पीपीसी सीमेंट प्लास्टरिंग, मेसनरी वर्क और टाइलिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से काम आता है। वही तीसरा जो सीमेंट है वो है पीएससी सीमेंट। पीएससी सीमेंट या स्लैग सीमेंट बोलते हैं। सेम ओपीसी सीमेंट के अंदर हम फर्नेस या फिर जो मेटल होते हैं, मेटल के अंदर का जो बचा हुआ कचरा होता है, यानी कि चट्टान के अंदर से अगर हमने मेटल निकाली है तो उसके अंदर जो राख बनेगी उसी राख को यूज़ करके हम स्लैग बोलते हैं उसको, उस स्लैग को यूज़ करके जो सीमेंट ओपीसी सीमेंट के अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो उसको स्लैग सीमेंट बोलते हैं। वो पीएससी सीमेंट होता है। अब पीएससी सीमेंट की खासियत क्या है, पीएससी सीमेंट पानी के साथ कांटेक्ट नहीं करता, यानी कि जब भी पानी वाली जगह होती है जैसे डैम हो या फिर ब्रिजेस वगैरह बनते हैं पानी के अंदर, तो वो वहाँ पे उसके साथ रिएक्शन नहीं करता और सीमेंट खराब नहीं होती। तो ये फ़ायदा है पीएससी सीमेंट का, इसलिए पीएससी सीमेंट काम में लेते हैं। तो ये पीएससी सीमेंट कहाँ काम लेनी है, ब्रिजेस वगैरह हो, ओवर ब्रिज बनते हैं या फिर डैम वगैरह बनते हैं, वो उसमें सरकारी टेंडर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के अंदर वो काम में लिया जाता है। तो हमें ओपीसी और पीपीसी सीमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। सॉलिड फाउंडेशन होगा या कॉलम का या छत के टाइम पे हमें ओपीसी सीमेंट काम में लेना है। प्लास्टरिंग, टाइलिंग और मेसनरी के अंदर हमें पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। अब बारी आती है प्राइसिंग की
क्योंकि हमने ओपीसी और पीपीसी डिसाइड तो कर लिया, अब प्राइसिंग किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ये भी डिसाइड करना होता है। पीपीसी सीमेंट हमें कम प्राइस में मिलता है क्योंकि उसके अंदर राख मिली होती है, ओपीसी के कंपेयर में 30% हमें राख मिलती है, तो उसकी प्राइसिंग भी उसी कंपेयर में कम है, यानी इसकी 20 से 30 रुपए के बीच में इसकी प्राइस ओपीसी सीमेंट से कम होती है। तो ओपीसी सीमेंट सबसे महंगा है। उसके अंदर अगर वाटरप्रूफिंग कंटेंट मिलता है, यानी कि ओपीसी प्लस वाटरप्रूफ सीमेंट होगा, तो वो उससे थोड़ा महंगा मिलेगा। और अगर आप वाटरप्रूफ सीमेंट काम में लेते हैं तो अपने घर में आप वाटरप्रूफ सीमेंट काम में ले सकते हैं। और उसके कंपेयर में पीपीसी सीमेंट थोड़ा सस्ता है, यानी ओपीसी एक मिड रेंज है, उसके अंदर अगर वाटरप्रूफ कंटेंट मिलता है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। अगर पीपीसी राख मिला के पीपीसी बनाया जाता है तो उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। उसी तरह अगर पीपीसी सीमेंट के अंदर भी वाटरप्रूफिंग कंटेंट मिलेगा तो हमें वो ओपीसी की प्राइस में मिल जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से हमें हमेशा फोकस करना है, ओपीसी पीपीसी को ही कंपेयर करेंगे। अगर वाटरप्रूफिंग कंटेंट ज़्यादा है तो उसका पैसा भी ज़्यादा होगा, अगर वाटरप्रूफिंग कंटेंट नहीं है तो उसका पैसा कम होगा। वही पीएससी सीमेंट हमें ओपीसी से थोड़ा सस्ता लेकिन पीपीसी से थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये मिड रेंज का सीमेंट आता है क्योंकि स्लैग मिला हुआ है, स्लैग सस्ता नहीं आता लेकिन फिर भी ओपीसी के कंपेयर में वो सस्ता मिलता है हमें। तो हमें अपने हमारे घर में पीपीसी और ओपीसी काम में लेना है, तो हमें उस हिसाब से सोच के हमें प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करना चाहिए। तो ये बात हुई कि प्राइसिंग के बेसिस पे हमें किस तरह से सीमेंट का सिलेक्शन करना है। अब बारी आती है कि हमें हमारे घर में कौन से ब्रांड का सीमेंट काम में लेना है। आप ओपीसी पीपीसी तो हर ब्रांड के अंदर अवेलेबल है, लेकिन हम हमारे घर में कौन से ब्रांड का सीमेंट काम में लें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि कोई भी सीमेंट काम में लें, लेकिन ये ध्यान रखें सीमेंट वो काम में लेना है जिसमें सर्विस अच्छी हो। समझिए बात को सिंपल कि हमने सिर्फ छत भरवाने से पहले तक अगर हमारे पास इंजीनियर आते हैं कि ये हमारा काम सीमेंट ले लो, सीमेंट बहुत अच्छा है आप ले लो काम में, लेकिन छत भरने के बाद अगर वो लीक होता है या क्रैक होता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या हमें डाउट आता है, तो हमारे जो डाउट को क्लियर करेगा सीमेंट की कंपनी या फिर जो सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस जो अच्छी देते हैं, वही आप सीमेंट काम में लें। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नेशनल लेवल के जो पूरे देश के अंदर फैले हुए सीमेंट के ब्रांड हैं वो प्रेफर करें, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे फैला हुआ है वो सर्विस बहुत अच्छी देता है, इसीलिए वो ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन मैं ऐसा आपको बाउंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के सीमेंट आते हैं। मैं आपको टॉप 10 सीमेंट की लिस्ट बता देता हूं जो मेरी फेवरेट है और जो मुझे पसंद है, मैंने पर्सनली देख रखे हैं, और काफ़ी सारे सीमेंट जो लोकल भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर सबसे पहला मेरा जो फेवरेट ब्रांड है वो है अल्ट्राटेक, फिर आता है वंडर, फिर मैं रामको सीमेंट के बाद एसीसी, अंबुजा या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अडानी सीमेंट, और उसके बाद जेके सुपर, जेके लक्ष्मी बहुत अच्छे ब्रांड है, बिरला चेतक या फिर बिरला ब्रांड जो है सीमेंट का वो बहुत प्यारा है। और इसके अलावा हमें लोकल जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जैसे तमिलनाडु सीमेंट, वो एक चेट्टीनाड सीमेंट बनाती है, वालीमाई सीमेंट बनाती है, वो बहुत अच्छे आते हैं, वो भी आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा डालमिया भारत सीमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी बहुत प्यारा सीमेंट बनाते हैं, उनकी सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप वो भी सीमेंट काम में ले सकते हैं। तो सीमेंट की कंपनी के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि सीमेंट कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनकी सर्विस जो मिल रही है सर्विस से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आफ्टर सेल सर्विस जिसकी अच्छी है आप वो सीमेंट ज़रूर काम में लें। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि 2022 के हिसाब से हमारे घर बनाने के लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा है और हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो जैसे ही आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल के ऊपर बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले